हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डायरेक्टली स्टडी। सो आज हम करेंगे आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट जो कि ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल है और देखेंगे कि एक लाइव मॉक जो कि एक रियल एग्जाम की तरह होता है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, कैसे आपको मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, किस माइंडसेट से। और अर्थमेटिक हो सकता है मैं अटेम्प्ट ना करूं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अर्थमेटिक के मैं स्किप करने वाला हूँ और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो हम फिनिश करेंगे इसके अंदर। और कोशिश करेंगे कि कहीं भी हम स्टक ना हो और कोई भी ऐसी डिफिकल्टी ना हो जो हमको इसमें फेस करनी पड़े जिसका इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे आए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें अपने माइंड में आपको रखनी है, किस अप्रोच से आपको मॉक अटेम्प्ट करना है, वो हम डिस्कस भी करते रहेंगे साथ साथ और मॉक भी फिनिश करेंगे। तो ऑफिसर्स शुरू करते हैं। विश मी ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट मॉक। ओके। सो फाइनली हमारा मॉक शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम पहले जंप करेंगे क्वांट पे डायरेक्टली। कैसे टेस्ट को हम स्किप करेंगे, अभी बाद में देखेंगे। ये करेंगे हम पहले सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सो इसका देखते हैं, यानी कि 3 इक्वल्स टू में 50 मल्टीप्लाई में 200, यानी कि इतना आ जाएगा 181। इसका आंसर आना चाहिए। देन 5 का क्यूब 125 इक्वल्स टू में 25% ऑफ ये, यानी कि 4 1 जा 4 6 जा 4 2 जा 0.5 और 125 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.56 4 46 सॉरी 36.5 इसका आ जाएगा। हम इसको माइनस कर लेते हैं, हम जल्दी से पहले इसका एडिशन ले लेते हैं। तो एडिशन लेंगे तो ओके, पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3 1 जा 3 जा 3 4 जा 3 2 जा, देन इसमें एडिशन करेंगे हम 6 5 7 6 का, तो होगा 8 1 9 7, देन 7 3 8 9, इसमें माइनस करेंगे तो 9 2 और 5 529, जिसका आएगा 23 का स्क्वायर। 52% ऑफ ये, ठीक है। तो 1 3 देन 7.5 एंड 2.75 का कितना होता है 5.5 होना चाहिए इसका, हाँ ठीक है। तो 5.5 यानी कि 138 और 5 143, और कितना इसमें 2 4 जा 2 8 जा 16 2 6 जा 12 143, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 343, 7 का क्यूब आएगा 343। ये भी हम फिनिश कर लेते हैं। देन आता है 27 का क्यूब, 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 हम ले लेंगे। देन 81 मल्टीप्लाई 81 और 9 को हम लेके चलते हैं 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 9, इस तरीके से हम लेके चलते हैं, आसान हो जाएगा। सो 27 3 जा 27 3 जा 27 3 जा हमारा आ गया यहाँ पर। तो ये कितना आना चाहिए, अब यहाँ पर है डिवाइडेड बाय, ओके सॉरी गलत हो गया यार। 27 का हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई 27, देन यहाँ पर आ जाएगा 81 टू टाइम्स, देन 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 9 से कट जाएगा, देन 9 3 जा, देन 3 इसे हम करेंगे तो 729 आएगा, देन 3 से करेंगे 3 27 3 2 6 7 8 3 21 2187 इसका आया है। तो कितना होगा इसका, इसका मान के चलिए 3009 27 27 3 81 4 पे जाएगा 243 5 पे जाएगा 3 9 2 12 3 2 6 और 7 6 पे जाएगा 27 यानी 7 पे जाएगा, तो 7 इसका होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन में, बट टाइम टेकिंग था, क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी अप्रोच भी गलत कर दी स्टार्टिंग में, तो आपको अप्रोच गलत नहीं करनी, और इनकेस हो भी जाती है तो माइंड को शांत रखना है। अब ये देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9 किससे जाएगा ये 7 से जाएगा क्या, चलो हम 2 से ले लेते हैं सिंपली, ज्यादा आपके कंफ्यूज होना। देन 3 2 जा 3 3 जा, तो 23 और 6 हमारा आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का क्या आएगा माइनस, प्लस आ जाएगा, खत्म। 6 7 जा, ठीक है, तो प्लस प्लस आ जाएगा। तो ये छोटा है इससे, ये भी इससे स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है, इक्वल्स टू है, यानी कि y है ना, हाँ ठीक है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। फाइन, ये डी हम बाद में देखते हैं, पहले हम करेंगे बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चन लाइक सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक वगैरह देखते हैं इसमें और है या नहीं है।
अब यहाँ पर इसको लेके चलते हैं हम, 4 2 जा 4 1 जा 7 3 जा, देन 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 प्लस प्लस इसका आ जाएगा, देन 4 3 जा और 6 2 से लेके चलते हैं, तो 6 2 से यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये इससे इंक्रीज है और ये इसका इक्वल टू इंक्रीज है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। देख लिया ग्रुप पर x और y है या नहीं है, कभी कभार रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पर आ जाएगा 12 5 जा यानी कि माइनस माइनस आएगा प्लस का, और 7 5 जा यानी कि प्लस माइनस आएगा, यानी कि इससे इंक्रीज है। ये भी इससे इंक्रीज है, ये से और ये इक्वल्स यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ठीक है, ये होगा इसका। देन ये आ जाएगा 6 36। अब यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, तो शायद मैं भी हो सकता हूँ। अब इसको हम +6 लेके चले अगर, तो इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। ये इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि ये प्लस आएगा या माइनस में आएगा। वैसे स्क्वायर जाएगा तो इसका रूट बनेगा तो 6 आएगा, तो इसको हम +6 ले लेते हैं, काम करते हैं हम इसको +6 ले लेते हैं, एंड देन और -6 दोनों ले लेते हैं, छोड़ो इसको। देन आ जाएगा हमारा ये 4 2 जा और 1 जा 7 3 जा और 28 3 4 जा 12 और 7 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये ग्रेटर है, ये भी से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y ही आएगा, फिर तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये गलत होने के चांसेस अब यहाँ पर अवॉइड हो गए, नील एंड वॉइड हो गए। देन ये देखते हैं, 3 3 जा 9 3 9 27 और 2, 3 1 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ये भी नहीं होगा इसका। देन 26 और 9, हाँ ये होगा, सो 26 और 9 आ गया इसका, 1 और 3 4.5, प्लस माइनस का माइनस प्लस आ जाएगा। देन 3 2 जा और 1 जा, या फिर इसको हम 9 7 जा भी कर सकते हैं, और 2 7 जा 14, ठीक है, एंड 9, ठीक है, तो 14 और 9 आ जाएगा, यानी कि 7 और 4.5 आ जाएगा, माइनस प्लस का क्या होगा, प्लस प्लस, इससे स्मॉलर है, इससे स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, इक्वल्स टू, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होगा, ठीक है। अब ये डीआई करते हैं, ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है देखने में, शायद जल्दी बन जाए, देखते हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं पहले, द पैराग्राफ बिलो नंबर ऑफ ट्रैवल्स, ठीक है, 5 मंथ, फाइन, अगस्त आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे हो गए 5 मंथ, और टोटल निकालेंगे और पी और क्यू निकालेंगे, तो टोटल हमारे यहाँ आ जाएगा पी और क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका डेटा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार पूछेगा, तो पी वाला ब्लू है और एक का जो गैप है वो 10 का है, यानी कि 160 और 230, 230 है ना, हाँ 230 आएगा इसका क्यों का, एंड 250 और 370, 320 सॉरी, 320 और 250, एंड देन इसका आ जाएगा 190 एंड 360, एंड देन इसका आएगा 340 एंड पी का आएगा 220, ठीक है, 40 है। उसके बाद पी का है 330 एंड क्यू का है 120, खत्म। एवरेज नंबर ऑफ ट्रैवल सोल्ड बाय स्टोर पी, अगस्त सितंबर नवंबर, अगस्त सितंबर नवंबर, यानी कि कितना आ जाएगा, 350 और 410, और नवंबर पूछ रहे हैं, तो 630, यानी कि 3210 आएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ ट्रैवल सोल्ड बाय स्टोर क्यू, ठीक है, इंक्रीज बाय 1% फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, तो भाई यहाँ पर 40 का है, तो यहाँ पर 32 का आ जाएगा, यानी कि 8 5 जा 8 4 जा 0, वो 5 1 जा 5 8 जा, कितना रहेगा, 12.5% इसका। रेशो नंबर ऑफ बाथ टॉवल्स टू हैंड टॉवल्स बाय स्टोर पी, ठीक है, अगस्त की बात कर रहा है, 5 3 जा और 2 जा, नंबर ऑफ हैंड टॉवल्स कौन से हैं, यानी कि 2 वाले हैं, जो 64 इसका आंसर आएगा, फाइन। नंबर ऑफ टॉवल्स सोल्ड बाय स्टोर क्यू इन जुलाई, स्टोर क्यू इन जुलाई, यानी कि क्यू यहाँ पर है और जुलाई अभी दिया नहीं है, लेस, ठीक है, अक्टूबर से कम है, 35% कम है, यानी कि 360, और 35% कितना है, हमारा आ जाएगा 35%, यानी कि 20% प्लस में 7, सो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 1 जा 2 8 जा 180, और 18 से कितना होता है, 54, तो 234 इसका आंसर आना चाहिए। इसमें देने रखा क्या, गलत तो नहीं कर दिया हमने, 2 1 जा 2 8 जा, ऐसे कर लेते हैं, 120 4, 234 आना चाहिए इसका यार, नन ऑफ द अबव लग रहा है मुझे, ठीक है,
नंबर ऑफ टोटल रेशियो पूछ रहे हैं, क्यों इन अगस्त एंड दिसंबर, क्यों इन अगस्त एंड दिसंबर, अगस्त एंड दिसंबर 350 आ जाएगा, एंड पी नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर 550 आ जाएगा। 5 7 जा 1 जा 1 जा, तो 711 इसका आंसर आ जाएगा। ये देख लेते हैं, देखे क्या, ट्राई कर लेते हैं। टू का मल्टीप्लाई टू, ये टू का मल्टीप्लाई है, ये टू भी टू का मल्टीप्लाई है, ये टू से 12 और 18 19, ये भी मल्टीप्लाई टू का है, 2 4 1 1 8 8, इसका आंसर नहीं होगा, सब में मल्टीप्लाई टू का हो रहा है। 17, अब यहाँ पर देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, 9 का आ रहा है, यहाँ पर 11 का आ रहा है, यहाँ पर भी 11 का आ रहा है, यहाँ पर 17 का आ रहा है, यानी कि प्राइम नंबर कुछ चल रहा है, और यहाँ पर भी 17 का आ रहा है। ओके, तो 13 आएगा, देन 15 आएगा, यानी कि यहाँ पर 48 नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए 50। ठीक है, 50 आएगा, तभी जाके यहाँ पर 65 आएगा। 15 का डिफरेंस, और नंबर सीरीज चल रहा है बेसिकली। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 7 का डिफरेंस है, या फिर नहीं नहीं, मल्टीप्लाई प्लस टू, मल्टीप्लाई प्लस टू उसमें जाना चाहिए, चेक कर ले क्या, चेक कर लेते हैं। ओके, 7 का आएगा, देन यहाँ पर डिफरेंस 14 का आएगा, देन डिफरेंस यहाँ पर 2 और 2 22 का आएगा, एंड देन यहाँ पर 7 और 2 का आएगा डिफरेंस, एंड देन यहाँ पर 35 का डिफरेंस आएगा। तो 7 7 7 14, 7 21। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, यानी कि 48 नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये हम हटा देंगे। देन 3 2 6, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 17 का डिफरेंस, यहाँ पर 31 का डिफरेंस, एंड अगेन मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा, मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा मुझे। ओके, आगे देख लेते हैं। देन यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6 63। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 2 6 आ जाएगा, सो 6 3 जा 18 आ जाएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं दोबारा, ये कुछ तिगड़म लग रही है मुझे। 2 का स्क्वायर, चलो छोड़ो, इसको बाद में करेंगे, टाइम नहीं खराब करना। यहाँ पर एडिशन प्लस का हो रहा है, यहाँ पर 8 का हो रहा है 77, यहाँ पर 15 का हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है 58 का, और यहाँ पर एडिशन होगा, मल्टीप्लाई तो जान ही रहा। ठीक है, हम्म, कोई ना कहीं यहाँ पर इशू आ रहा है कुछ ना कुछ। 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, और यहाँ पर होना चाहिए 4 का स्क्वायर, ये ठीक है क्या, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 77 और 15, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा, तो यहाँ से 6 आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो 82 नहीं होगा हमारा, इसको हम हटा देंगे साइड में। देन अब हमारा, ये हम बाद में देखते हैं भैया, ये भी हम बाद में देखते हैं, टाइम मिला तो करेंगे, पहले हम डीएस सोल्व करते हैं जल्दी जाके, जो हमने स्किप की थी। ओके, कैसलेट सोल्व करते हैं पहले, चलो कैसलेट देख लेते हैं क्या कैसलेट है। सो यहाँ पर बोल रहा है मंडे ट्यूसडे, बना लेते हैं फिगर, मंडे ट्यूसडे। अब देखते हैं क्या बातें हो रही है इनकी आपस में। सो यहाँ पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ मिल्क, ठीक है, तो टोटल है भैया, पी है, क्यू है, और एस है। आर बीच में खा गया ये कंफ्यूज करने के लिए। 15 लीटर ऑफ मिल्क सप्लाइड इन सोसाइटी क्यू, आसान लग रहा है उसे देखने में, तो शायद ये देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन सोसाइटी प्लीज 100% मोर देन क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, तो यानी कि ये 2x होगा और ये x होगा इसका हमारा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन सोसाइटी क्यू इज 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर आ जाएगा अगेन, एंड 50 लीटर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन सोसाइटी पी एंड एस रिस्पेक्टिवली, पी एंड एस रिस्पेक्टिवली। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो x की, जो y की क्वांटिटी है, क्योंकि इससे p वाला 15 प्लस y ज्यादा है, और s वाला 50 प्लस y ज्यादा है, y की वैल्यू नहीं पता। टोटल 255 लीटर एंड 260 लीटर मिल्क सप्लाइड इन पी क्यू एस, तो टोटल कितनी है, 255 है, और ठीक है सॉरी, 255 आ जाएगा एंड 260 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 255 में से हम रिड्यूस कर देंगे अगर, तो 240 बचेगा। देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा, सो 2x की वैल्यू यानी कि 120 आनी चाहिए। सो गलत चल रहा है क्या कुछ ये नहीं, 3, अरे 3 आना चाहिए भैया, 3 आ जाएगा, तो
8 3 24, 8 1 जा 8, ये भी गलत है। टोटल पी क्यू एंड एस मंडे एंड ट्यूसडे, फाइन। तो 3 8 जा 0, तो यहाँ पर 8 2 जा 16 और 80, अरे सही तो है बाबू। 160 आ जाएगा या 80 आ जाएगा, खत्म हो गया। अभी 260 है, इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर 65 प्लस में 3y की वैल्यू आ रही है भैया, एंड 260 में से करेंगे तो 195, 3 6 जा 18, 3 5 15, 65 वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पर इसकी आनी चाहिए कितनी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू 80 आनी चाहिए, यहाँ इसकी वैल्यू 65 आनी चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 115। तो कितना हो गया टोटल हमारा, 180 और 80, 260। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड सोसाइटी क्यू एंड टुगेदर ऑन ट्यूसडे, एस एंड क्यू ऑन ट्यूसडे कितना है भैया, 180 है। और एस एन मंडे ये 80 है। 0 0 कट जाएगा, 2 9 जा 2 4 जा 9:4 है क्या इसके अंदर, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। quantity S and together in Tuesday to the quantity supplied in S on Monday. Q and S together on Tuesday. तो भैया आना तो यही चाहिए इसका 180, और यहाँ 80 आना चाहिए, 2 9 जा 2 4 जा। कुछ गड़बड़ हो गया शायद भैया, कुछ गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं दोबारा। 100 लीटर मोर मिल्क सप्लाइड, अरे यार ये कैसे गलत कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। ऐसी सिचुएशन आपके एग्जाम में भी आ सकती है, सो अपने माइंड को शांत रखो। यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर पी है, क्यू है, और यहाँ पर एस है। तो यहाँ 255 था टोटल, यहाँ 260 था। 260 का हमारा सही निकला था जहां तक मुझे लग रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा 80, यहाँ पर आएगा हमारा 65, यहाँ पर आएगा 115। अब ये देख लेते हैं 15 मिनट। ठीक है, सो बोल रहा है कि 15 लीटर मोर मिल्क सप्लाइड इन सोसाइटी क्यों एज कम्पेयर टू सोसाइटी एस। ठीक है, तो भैया ये जो क्यों, यानी कि x प्लस 15 आ जाएगा, और यहाँ पर x आ जाएगा, एंड 15 जो पीक है वो 100% मोर है। ठीक है, नहीं यहाँ 2x आ जाएगा। अब यहाँ देखो सिंपल है, 3x प्लस में 15 यानी कि 240 आ जाएगा। आया तो अभी निकल गई है, यानी कि 160 ही आएगा, 180 आएगा, और ये 95 आएगा। ये निकल के आएगा क्या, नहीं ये तो गलत हो गया हमारा, 4x आएगा। भैया क्या कर रहे हो आप बालक, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो 60 आएगा, यानी कि 120 आ जाएगा, और यहाँ पर 75 आ जाएगा, और यहाँ पर 60 आ जाएगा। फाइन, अब देख लेते हैं इसको, 180 और 60, 2 9 जा 2 3 जा 3:1 इसका आंसर आएगा। देखा, शांत दिमाग से करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्यों ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, क्यों ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, यानी कि 140, यानी कि 70 इसका आंसर होगा। मिल्क सोल्ड इज फ्रॉम द स्टोर, ठीक है, 40 रुपए पर लीटर। एस का ट्यूसडे में कितना आएगा, यानी कि 4 20, 4 5 760 रुपए, 4600। quantity of milk supplied in society S on Monday. Society S on Monday is what percentage of the quantity of milk supplied in society P on Tuesday? 80, 3/4 होगा, 75% होगा। फाइन, देयर आर 48 फैमिलीज इन सोसाइटी पी। ठीक है भैया, सोसाइटी पी में कितनी फैमिलीज है, 48 फैमिलीज है। देन व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन हिज फैमिली ऑन मंडे। तो भैया 48 फैमिली है और 120 है, तो 8 6 48, 8 1 जा 8 5 जा 2.5 लीटर आना चाहिए इसका। ओके, अब देखते हैं हम अगली डीआई हमने कहाँ छोड़ी थी, ये छोड़ी थी हमने, इसको भी सोल्व कर ही लेते लगे हाथों। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया वो देख लेते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको लिख लेते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, देखते हैं कितना क्या डाटा पूछ रहे हैं। ये पक्का डाटा निकलवाएगा ज्यादा लग रहा है। बिलो द नंबर ऑफ टी शर्ट ऑफ 3 साइजेस स्मॉल मीडियम, ठीक है भैया, ये पक्का निकलवाएगा डाटा। स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज टी शर्ट है। सितंबर में कितनी है नंबर ऑफ टी शर्ट स्मॉल साइज सोल्ड, 120 है। ठीक है, ये हम लिखेंगे नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे एज इट इज, क्यों टाइम खराब करना।
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टी शर्ट ऑफ स्मॉल साइज टू सोल्ड द नंबर ऑफ टी शर्ट ऑफ मीडियम साइज। 3 4 जा 4 16, 160, 3 9 जा यानी कि 90, 2 3 जा 3 9 जा, ठीक है आ गया इसका। देन 4 3 जा 321, ठीक है 210 आ गया। देखो जो ऑलरेडी लिखा है फिगर में उसको नहीं लिखना, टाइम खराब नहीं करना, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टी शर्ट्स ऑफ लार्ज साइज सोल्ड, ठीक है 25% मोर देन नंबर ऑफ मीडियम साइज, यानी कि 4 4 से यानी कि 200 आ जाएगा। 40% लेस देन नंबर ऑफ साइज स्मॉल साइज टी शर्ट। स्मॉल साइज कितना है, ये है, यानी कि यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 7 जा 48 और 168 इसका आना चाहिए। और 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ मीडियम साइज टी शर्ट सोल्ड, ठीक है 6 1 जा 6 5 जा और 5 जा 75 इसका आना चाहिए। 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ ये, ठीक है 7 3 जा और 3 5 जा 15। फाइन नंबर ऑफ मीडियम साइज टी शर्ट इन दिसंबर, तो मीडियम साइज दिसंबर 210 है भैया। एंड सितंबर स्मॉल टी शर्ट इन सितंबर 160, यानी कि 50%। ओके सही लिखे ना हमने। मीडियम टी शर्ट पूछ रहा है 210 है, इस बार परसेंटेज मोर लेस देन द नंबर ऑफ स्मॉल टी शर्ट सोल्ड इन सितंबर। अरे स्मॉल पूछ रहा है भैया, 120 आएगा, 120 आएगा, क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारा आएगा 3 4 जा 3 7 जा, यानी कि 75% ज्यादा है। देन नंबर ऑफ मीडियम टी शर्ट इन अगस्त इज 2/3, ठीक है अगस्त निकालना पड़ेगा। नवंबर की पूछ रहा है, यानी कि 75 इज 2/3, यानी कि 3 2 जा और 5 जा, यानी कि 50 हो जाएगी हमारी मीडियम साइज। हाउ मच अक्टूबर एंड अगस्त, अक्टूबर में कितने 90 है, यानी कि 140 इसका आंसर आ जाएगा। सो 140 इसका आंसर होना चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ टी शर्ट लार्ज पूछ रहा है सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर कितनी है 350, 37175 इसका आंसर आएगा। सो नंबर ऑफ स्मॉल टी शर्ट इन अक्टूबर, स्मॉल टी शर्ट पूछ रहा है अक्टूबर में, डाटा में देख लेते हैं, 270 है। ओके नंबर ऑफ लार्ज इन नवंबर, लार्ज टी शर्ट इन नवंबर ये रही 75, तो कितना हो जाएगा, हम 5 से काट लेते हैं, 15 से तो जाएगा नहीं, चले जाएगा, हाँ चले तो जाना चाहिए, चले जाएगा। 15 5 जा 15 1 जा 15 8 जा 18/5। नंबर ऑफ मीडियम टी शर्ट इन नवंबर, मीडियम टी शर्ट इन नवंबर कितनी है भैया 90 है। नंबर ऑफ लार्ज टी शर्ट इन अक्टूबर कितनी है 168 है, तो कितना आ जाएगा 78 इसका आंसर आना चाहिए। एक मिनट, 8 अक्टूबर 168, नंबर ऑफ मीडियम टी शर्ट सोल्ड इन नवंबर 90 है, तो 78 आना चाहिए ना इसका। नंबर ऑफ लार्ज टी शर्ट सोल्ड इन अक्टूबर 168, यहाँ पर कुछ लोचा हुआ है क्या अपने कैलकुलेशन के अंदर, देख लेते हैं। 40% लेस देन द नंबर ऑफ स्मॉल साइज टी शर्ट सोल्ड, यानी कि अगर 270 था, यहाँ पर हमारा 5 होता, यहाँ पर 3 होता, 5 5 जा एंड देन 5 4 जा 3 4 जा 12 3 5 जा 15, 162 बाबू, 162, यानी कि कितना आएगा 72, ठीक है। और तो कोई डेटा नहीं था ऐसा जिसमें लोअर लार्ज वाला यूज हुआ हो, लार्ज वाला कहाँ पर, अक्टूबर का, देख लेते हैं भैया, चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल तो होगा नहीं, कोई इशू नहीं है। और नहीं मीडियम है ये भी नंबर ऑफ लार्ज, ठीक है इसमें भी अक्टूबर नहीं है, इसमें भी अक्टूबर नहीं है, ठीक है भैया बच्चे के लग रहे हैं। अब चलते हैं हम सीधा रीजनिंग पे, इसको हम देखेंगे बाद में, इसको देखेंगे बाद में, पहले ये करते हैं। सो 9 सेल्स है अंदर, ठीक है 4 सेल्स बिटवीन द लेंस एंड लैंटर्न, यहाँ पर 4 सेल्स है। एंड फॉर द लेडल्स एंड लैंटर्न, ये खतरनाक पजल है, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। एडजेसेंट टू ईच अदर, लैंटर्न की बात कर रहे हैं। एंड द लैपटॉप इज केप्ट इमीडिएटली अबव लोफ्स, इस ऐसे पजल को हमेशा ध्यान से बनाओ जहां पर हर एक अल्फाबेट स्टार्टिंग का एल हो या कोई पर्टिकुलर हो। लोफ्स और किसमें, लीक में 3 शेल्फ्स है, लोफ्स आर अबव द लीक, और लीक के ऊपर है लोफ्स। एंड उसके बाद कह रहे हैं द नंबर ऑफ शेल्फ्स अबव द लैपटॉप इज नॉट 3, तो लैपटॉप के ऊपर नंबर ऑफ शेल्फ्स 3 नहीं है, 2 शेल्फ्स आर बिलो द लेंसेज,
यहाँ कुछ मिली हिंट, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि इसने बोल दिया कि लैंड के नीचे 2 शेल्स है, इसलिए हमने ये ग्राफ बना लिया। अगर नहीं बोलता तो शायद हम नहीं बनाते। सो 2 शेल्स आर ब्रोदर लैंड्स, ठीक है, तो लेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, लेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, लेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एंड लेंस और लैंटर्न में 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ जाएगा, लैंटर्न, लैंटर्न, लैंटर्न और लेडल्स साथ में आ जाएगा, तो लेडल्स यहाँ पर ले लेंगे, एक बार लेडल्स को यहाँ पर ले लेंगे, एंड ओके, अब देखते हैं आगे। 2 शेल्स आर बिलो द लेंसेज, द लेटर्स आर केप्ट बिलो द लेमन्स, ठीक है, तो लेमन्स के नीचे आएगा लेटर, और लेटर के नीचे आएगा लोक्स, ठीक है, फाइन। तो वही ये हमारी स्टेटमेंट हो चुकी है, ये स्टेटमेंट हो चुकी है हमारी। लैपटॉप और लोब्स, ये देख लेते हैं एक बार, और लोब्स के नीचे आएगा, यानी कि अगर हम लोब्स को यहाँ लेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ तो आ नहीं सकते, यहाँ पर लेंगे अगर तो 1, 2, 3 यहाँ पर लीक आ सकता है, और उसके बाद लैपटॉप के, ओके, तो लैपटॉप यहाँ पर आ सकता है इमीडिएटली एकदम, एंड देन अब तक तो सही बन रही है, शायद इसमें बन जाएगा, तो लेमन्स यहाँ पर आ जाएगा, लाइटर यहाँ पर आ जाएगा, और लॉक्स यहाँ पर बन चुकी है। आगे देखते हैं, बिलो द लेमन्स कितनी है भैया, लेमन्स के नीचे 1, 2, 3, 4, 4, इस इमीडिएटली अबाउ द लॉक्स, लॉक्स के ऊपर कौन सी है, लीक, मेंशंस बिलो द लेटर्स और अबाउ द 1, 2, 3, 1, 2, 3 लोव्स आना चाहिए इसका, ये रहा, फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, लेडल्स लैपटॉप, लेडल्स है, लैपटॉप यहाँ पर है, लेंसेज लॉक्स, लेंसेज और लॉक, ठीक है, लेटर्स लीक, लेटर्स ये रहा, लीक ये रहा, ठीक है, लीक और लेमन्स, लीक और लेमन्स यहाँ गड़बड़ है। जो द फॉलोइंग इज केप्ट अबव द लेडल्स, लेडल्स के ऊपर कौन सा बैठा है, कोई भी नहीं है भैया, नन ऑफ द अबव, ओके, द कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी सा लग रहा है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, तो भैया 7 बोतल है, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यू की कितनी कैपेसिटी है, 5 लीटर की, वी इज नॉट हायर देन टी, ये की कैपेसिटी वी से ज्यादा है, कैपेसिटी ऑफ क्यू इज 11 विच इज नॉट द हाईएस्ट, यानी कि क्यू से ज्यादा एक है कोई, और कैपेसिटी ऑफ ओनली वन मीटर इज लोअर देन पी, तो पी हमारा सेकंड लास्ट पे आ जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ आर इज इमीडिएटली हायर देन यू, तो आर के इमीडिएटली हायर देन यू है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ओनली 2 बोटल्स इज हायर देन एस, ठीक है, तो एस की कितनी कैपेसिटी है, 9 लीटर है, यहाँ पे सेग्रीगेट कर देते हैं, एंड यहाँ पर ही एक तो हमारा यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि आर और यू आएगा, यू की कितनी कैपेसिटी है, यू की कैपेसिटी है 5, और साथ में क्यू से हायर है, यानी कि क्यू यहाँ पर आना चाहिए 11 पे, और टी यहाँ पर आना चाहिए, एंड वी हमारा यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, बन गया। कैपेसिटी ऑफ बोतल इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, टी होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी ऑफ बोतल आर 5 और 9 के बीच में होनी चाहिए, तो 8 ले लेते हैं। जो टोटल कैपेसिटी ऑफ बोतल एस एंड पी इज 13, ठीक है, यानी कि पी की 4 आएगी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बोतल पी, 4, ओके, एक पजल आ गई हमारी, इसको देख लेते हैं। सो 6 ट्रेन्स, ठीक है, लैंड अप हॉरिजॉन्टली, प्लेटफॉर्म 3, 4, 5, 6, 7, 8 फेसिंग साउथ डायरेक्शन, फाइन, प्लेटफॉर्म 4 इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ प्लेटफॉर्म 3, यानी कि 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5, 6, 7, 8 साउथ दिख रहे हैं ना, इसलिए सारा यहाँ पर आएगा। चेन्नई में इज प्लेटफॉर्म 6, तो यहाँ पर चेन्नई आ जाएगा, यहाँ पर भी हम चेन्नई ले लेते हैं, इसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं इस तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें, फाइन। गैप ऑफ 1 बिटवीन चेन्नई एंड कालका, तो कालका एक बार यहाँ पर हम ले लेंगे, और कालका हम यहाँ पर एक बार प्लेस कर लेंगे, तूफान एक्सप्रेस इज लैंड अप इमीडिएटली लेफ्ट टू कालका, तूफान एक्सप्रेस, यानी कि यहाँ पर कालका हमारा नहीं आएगा क्योंकि साउथ देख रहे हैं। अमृतसर मेल इज लैंड अप ऑन द इवन नंबर पोजिशन, इवन नंबर पे कहाँ है अमृतसर, यहाँ पर आएगा, तो अमृतसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। विभूति एक्सप्रेस इज नॉट सेंडिंग एजेंट टू कालका, ठीक है, तो विभूति हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बचा कौन सा हमारा, तूफान कालका विभूति मुंबई, मुंबई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पूछ रहे हैं तो अमृतसर आएगा इसमें, अमृतसर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड आएगा, तो उसमें दे रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी ट्रेन्स आर लैंड बिटवीन विभूति एंड कालका, विभूति एंड कालका, एक दो दो होना चाहिए,
Then who train is lined up immediately right to Chennai Express, Tufan Express. What is the position of Kalka with respect to Amritsar Mall? तो अमृतसर 1 2 3 4 4 टू द राइट, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, ठीक है, फॉल्स पूछ रहा है, राइट टू अमृतसर, ये तो सही है, राइट ऑफ द राइट हैंड, ठीक है। नेक्स्ट टू तूफान कालका मेल इज राइट, ये गलत हो जाएगा हमारा। और ये देख लेते हैं, MNOPQRSTU, MNOPQRS +7 प्लस, ठीक है। हमारा LPS वाला लग रहा है, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया, 7 पीपल स्टैंडिंग रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। 1 पर्सन सीट मिडिल, तो रेक्टेंगुलर टेबल है एक, और 1 पर्सन सिटिंग at longer edge of the table facing inside, okay. Only 1 person sit at the middle of each longer side of the table facing inside, यहाँ भी facing inside, यहाँ भी facing inside। only 1 person sit at the middle of a shorter edge of the table facing inside, ठीक है। 1 person sit, ठीक है। इसने कितना घुमा दिया स्टेटमेंट को, जबकि बात वही है कि जो मिडिल में बैठे हैं वो सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। बी सीट्स सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के यहाँ पर बी आ जाएगा, सी इज राइट ऑफ जी, ठीक है। एंड सी एंड जी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, है क्या कह रहे हैं। 1 पर्सन सीट इन द मिडल ऑफ ईच longer side, whatever longer side, 1 seat of the side of the door facing inside and 1 person seat of the each corner of the door facing outside, ओके। यानी कि इनके बीच में कोई पर्सन बैठेगा, वो नहीं बैठेगा कोई पर्सन, तो सी और जी आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर इधर, या फिर ले लेते हैं हम इसको जी और सी यहाँ पर, आगे देखते हैं। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, ठीक है, हो गया। एंड टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, एफ एंड ए सिट एडजेसेंट टू डी, एफ एंड ए एडजेसेंट टू डी। तो भैया अगर यहाँ पर हम लेंगे डी को, तो डी का सेकंड लेफ्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर तो एफ आएगा नहीं, तो अगर हम यहाँ पर डी को लेंगे तो डी यहाँ पर आ जाएगा, और डी का सेकंड लेफ्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर लेने के बाद डी का सेकंड लेफ्ट भी आ जाएगा, और 1 2, यहाँ तो कोई पर्सन बैठेगा ही नहीं, ये तो खाली जगह है, ये भी खाली जगह है, इसको छोड़ो। सो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा, दो का गैप छोड़ के, और एफ और ए, नहीं तो बी आएगा यहाँ पर, तो बी आ जाएगा। एंड एफ और में से यहाँ पर कौन सा आएगा पता नहीं, ये पता नहीं लग रहा। मैंने इस में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ एक बार देख लेते हैं, वैसे तो आई गेस आ ही जाना चाहिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी की पोजीशन ये है 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट, 1 2 3, थर्ड टू द राइट, ये भी ठीक है। द फॉलोइंग पोजीशन सिट्स इमीडिएट राइट टू ए, इमीडिएट राइट टू ए कौन है, सी आएगा। देन एक मिनट, जी रिस्पेक्ट टू डी पूछ रहे हैं, तो सेकंड टू द राइट आएगा, सेकंड टू द राइट, सॉरी। देन ठीक है, ए और जी के बीच में क्लॉकवाइज रिस्पेक्ट टू जी, क्लॉकवाइज पूछ रहा है, यानी कि ये वाला, हाउ मेनी पीपल बिटवीन ए और ए, तो एक ही आएगा, ओके। इफ एफ सिट्स इन द लेफ्ट ऑफ जी, इफ एफ सिट्स, ओके ठीक है, अगर एफ यहाँ पर आएगा तो इन द राइट टू बी ए आएगा, कॉमन सेंस की बात है ये। सी जी बी ई डी, सी जी बी ई, ए नहीं आएगा, तो हमारी पजल एकदम ठीक बनी है। अब ये देखते हैं क्या कह रहे हैं, 7 पर्सन ठीक है, तो 7 लोग बैठे हैं सर्कल में, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कर देते बंद, ओके। सेंटर बुक कर रहे हैं, एस आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, फाइन। 3 पर्सन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, आर डज नॉट सिट एस एंड टू डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, तो ये तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा,
या फिर एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, 4 5 6 7, ये यहाँ पर आ जाएगा, देन आर यहाँ पर आ जाएगा, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, या फिर डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, और एस में एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन, अब देखते हैं कहाँ पर आएगा एस, लेट्स सी। ओके, आर डज नॉट सीट एस इनटू डब्ल्यू, टी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, तो ये तो हमारा आएगा नहीं यहाँ पर। देन एक दो तीन हमारा एस नहीं आ सकता, एक दो तीन हमारा एस यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद अभी देखते हैं इसमें कंफ्यूजन है, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा। पी सीट्स, ओके, हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, तो ये हमारी सही बनेगी। पोजीशन ऑफ क्यू रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू यहाँ पर आएगा, देन थर्ड टू द राइट आना चाहिए, थर्ड टू द राइट, या फिर फोर टू द लेफ्ट, एक दो तीन चार, ठीक है, दोनों ही ठीक है। आर एंड जेड के बीच में फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, एक दो, 2% बैठेंगे। ओके, ये देख लेते हैं जल्दी से, टी इज ग्रेटर देन आई सही हो जाएगा, एस ग्रेटर देन ई ये भी सही हो जाएगा, टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू, सारे ठीक है भैया। सो ऑल ऑफ द अबव ठीक होंगे। देख लेते हैं, पहले लॉजिकली पूछा है ना, ठीक है, ट्रू पूछा है। टी इज ग्रेटर देन बी, गलत गलत गलत, आइदर हो रहेगा, आई इज ग्रेटर देन जी, गलत हो जाएगा, आइदर ए और बी। उसके बाद जे छोड़ो, हटाओ साइड में, पहले देख लेते हैं जे और यू, यू का तो कोई नहीं रहा, वाई इज ग्रेटर देन आर, गलत, जी इज ग्रेटर देन आर, ये भी गलत, और जे इज ग्रेटर देन टी, ये तो हो नहीं सकता, तो ना इधर आएगा इसका आंसर, अनुराधा को। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर 8% बैठे हैं, ठीक है, तो 95 94 92 89 86 85 83 81, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल 8 लोग बैठे हैं भैया। 2022 से पूछ रहा है, तो अब निकाल लो यहाँ पर कितना हो गया, 27 साल हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 33 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया, यहाँ पर 37 हो गया, देन यहाँ पर 39 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 41। डी इज एज इज 9, एज इज 9 ईयर, ठीक है, तो डी और इसका पूछ रहे हैं, डी और ई में 9 की डिफरेंस है, एंड डी इज एल्डर देन ई, डी जो है वो ई से एल्डर है, यानी कि डी नीचे आएगा और ई ऊपर आएगा, तो 41 और 96, 41 यानी कि 32 आना चाहिए, नहीं आएगा, 39 और 30 ये आ सकता है, तो या तो हमारा डी यहाँ आ सकता है और ए यहाँ आ सकता है, उसके अलावा 37 28 ये आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है और ए यहाँ पर आ सकता है, उसके अलावा 36 तो 27 आना चाहिए, ये भी आ सकता है, तो यहाँ पर हमारा ए आ सकता है, बस खत्म। एंड जी वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर ई, तो ई से इमीडिएटली पहले यानी कि यहाँ पर आएगा जी, यानी कि बड़ा है जी इससे, 3% बिटवीन जी एंड एच, एक दो तीन एच, एक दो तीन एच, एक दो तीन एच, देन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ एच एज एज इवन नंबर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये वाला ये गलत हो जाएगा, एक मिनट, कौन सा 4, और ये वाला सही, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट किया, तो ये हमारा एच वाला ठीक रहेगा। एंड ए इज 26 ईयर ओल्ड, ए की एज क्या 26 है, बी वाज बोर्न आफ्टर सी, ठीक है, तो बी वाज बोर्न आफ्टर सी, यानी कि बी से बड़ा सी है, बट इन एन इवन नंबर ईयर, और इवन में बैठा है, इवन नंबर ईयर में बैठा है, इवन ईयर, तो इवन ईयर यहाँ पर बैठा है, ए की एज 36 है, यानी यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा इवन पे तो यही बैठा है हमारा बी, और बी वाज बोर्न आफ्टर सी, सी यहाँ पर आ जाएगा। डी और एफ का डिफरेंस पूछ रहा है, तो एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कितना है डिफरेंस, बी वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर एफ, ठीक है, 1985 में कौन पैदा हुआ है, सी, देन एफ इज रिलेटेड टू जी, एक दो तीन चार, एफ इज रिलेटेड टू ए, एक दो तीन चार, यानी सेम वे ई से कौन रिलेट करता है, यानी कि एक दो तीन चार, डी करना चाहिए, सो फॉल्स, एज 30 ईयर्स ओल्ड सही है, मोर देन 3% वर बोर्न बिफोर सी, गलत हो जाएगा, ओनली एफ इज यंगर देन बी, तो ओनली सेकंड गलत हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ कितने, एक दो तीन चार पाँच, 5 लोग बैठे हैं। ओके स्लोप्स, नो बेस्ट इज वर्स्ट, सम अलाइट इज फाइनेस्ट, ओनली अ फ्यू फाइनेस्ट इज वर्स्ट, ओनली अ फ्यू फाइनेस्ट इज फर्स्ट, एंड सम अलाइट इज फाइनेस्ट। लॉजिकली पूछ रहे हैं, ऑल वर्स्ट बीइंग अलाइट, ऑल वर्स्ट बीइंग अलाइट इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है सम फाइनेस्ट और नॉट बेस्ट, ठीक है, सो बोथ फॉलो करेंगे हमारे यहाँ पर, बोथ 1 and 2। Then some adverbs are nouns, only a few nouns are a pronoun, some verbs are adverbs, some verbs are adverbs,
सम एडवर्ब्स आर प्रोनाउन, ठीक है, पॉसिबिलिटी, एडवर्ब्स आर नाउन, देन गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस। देन सम एनॉर्मस इज नॉट जायंट, ऑल ह्यूज इज जायंट, सम एनॉर्मस इज ह्यूज, सम एनॉर्मस इज ह्यूज नहीं पता, नो एनॉर्मस इज ह्यूज, नो एनॉर्मस इज ह्यूज, सम का तो पता है, सम नोट है, तो मुझे लग रहा है ये वाला हो सकता है, सेकंड लगाया था मैं, मुझे लग रहा है कि सेकंड इसका होना चाहिए। पूरी इनक्वालिटी आगे जल्दी कर लेते हैं इसको। मैनी स्मॉल एंटरप्रेन्योर मूव्ड 36 17 26 42 ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन पिवोटल रोल 19 28 13 47 स्मॉल हमारा यहाँ पर है, कंपनीज मूव्ड हमारा यहाँ पर है, ऑनलाइन में हमारा यहाँ पर है 40 36 42, तो 40 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और 19 19 नंबर ऑनलाइन आ जाएगा। देन ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन यहाँ पर है, बिजनेस कहाँ पर है, बिजनेस नहीं है, इसको लिख लेते हैं। कंपनीज रोल, कंपनीज यहाँ पर है, रोल कहाँ पर है, रोल यहाँ पर है। 28 19 यानी कि 28 इसका आ जाएगा, काट देंगे, 19 40 33, 19 40 और 33। तो व्हाट इज द रोल ऑफ, रोल का क्या है, 28 है, फाइन। 36 का कोड क्या है, 36 का कोड हमारा आइदर और है, आइदर स्मॉलर मोड, एंड 33 का कोड हमारा क्या है, बिजनेस है। एंड डायरेक्शन टेस्ट पे आ गया, इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा भैया, पूछो मत, ठीक है। ए जो है 25 किलोमीटर वेस्ट है किसके, स्पॉट बी के। 18 किलोमीटर साउथ है जो कि किसके, स्पॉट सी के। 20 किलोमीटर ईस्ट यानी कि इसके, एंड 36 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्पॉट ई, ठीक है। 36 डायरेक्शन ऑफ स्पॉट ए इज टू 18, तो साउथ ईस्ट होगा। लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्पॉट ए, नॉर्थ ईस्ट पे सी और डी भी है, सी और डी भी है, बी का तो कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है, फाइन। सी और डी इज डॉटर ऑफ एस, एस की डॉटर कौन है, पी है, इज नॉट द फादर ऑफ पी, यानी कि मेरा हो जाएगा कि डॉटर ऑफ एस। आर इज द सन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू आर का सन होगा, दैट इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, दैट इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। हु इज द स्पाउस ऑफ एस, यानी कि कौन है स्पाउस, डब्ल्यू है, और जेड हो जाएगा, और ये इसका भाई क्या है, आर आ जाएगा। नीस ऑफ जेड में कौन है, नीस ऑफ जेड में हमारा बी आ जाएगा। अब देखते हैं, ये तो क्वेश्चन बचा था हमारा, उसको देख लेते हैं, यहाँ ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द कैलेंडर लेटर्स आर गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड प्लेस्ड बाय इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, ठीक है, तो जो यूनिट बैठे हैं ए बी ई एफ सी डी ई क्यू आर एस, ठीक है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, देन यहाँ पर एल आ जाएगा, एन आ जाएगा और ए आ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि सॉरी ए आएगा, तो ए हमारा आ जाएगा फोर्थ फ्रॉम द एफ। देन 6 फ्रेंड्स है हमारे, कौन कौन है, ठीक है, तो जून एक क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करवाएंगे, शर्म नहीं आती, मतलब कुछ भी भाई साहब, कुछ भी दे दो बस बच्चों को ना, चल दे यार, टाइम खराब करना है, कोई नहीं करते। नो 2% बॉन्ड सेम डे, ठीक है, रुचि इमीडिएटली बिफोर, रुचा इमीडिएटली बिफोर आशु, मुरुना सेलिब्रेट्स बर्थडे ऑन प्राइम नंबर डेट, प्राइम 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 ये है, मुरुना यहाँ पर आ जाएगी, मुरुना यहाँ पर आ जाएगी, एंड आशु सेलिब्रेट्स हिज बर्थ इन द मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेज, जून और जुलाई, यानी कि आशु यहाँ पर आएगा हमारा, फाइन, और आशु यहाँ पर आएगा, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, यानी कि आशु यहाँ पर आएगा, तो रुचि जो है, रुचि नाम है ना, रुचा यहाँ पर आएगा। एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पर मुरुना है, तो यहाँ पर हमारा आशु आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा रुचा आ जाएगा, यहाँ पर आशु आ जाएगा, यहाँ पर रुचा आ जाएगा, एंड मुरुना सेलिब्रेट, ठीक है। 2% सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन मुरुना एंड जोया, मुरुना एंड जोया 1 2, यानी कि जोया आ जाएगा, यहाँ पर जोया आ जाएगा, 1 2 ये गलत हो जाएगा,
एंड हु सेलिब्रेट्स हर बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर फिजा? जोया, 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 जोया। हु सेलिब्रेट्स हर बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर फिजा? एक दो पूरा डेट आशु नंबर ऑफ डेज टू पर्सन सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन मुरुना एंड जोया। मुरुना एंड जोया एक दो यहाँ कुछ दिक्कत होगी लग रहा है। अरे भाई साहब, यहाँ पर आशु है, यहाँ पर रोचा है, तो यहाँ पर आशु आ जाएगा और यहाँ पर रोचा आ जाएगा। ठीक है। एंड आशु, मुरुना एंड जोया, मुरुना एंड जोया तब भी नहीं आना चाहिए यार ये तो। कुछ गड़बड़ हुई है शायद। प्राइम नंबर डेट, यानी कि प्राइम में तो ये आएगा मुरुना, एक दो, यहाँ पर भी नहीं आएगा। चलो देखते हैं, खैर अब हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ पर दो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं, एक क्वेश्चन क्वांट में एक रीजनिंग में, बट और हो सकता था, बेटर हो सकता था। मतलब अगर मेरा टाइम खराब नहीं हुआ होता, थोड़ा सा क्वांट के अंदर आपने देखा ही था, और थोड़ा सा मेरा एक दो मिनट रीजनिंग में भी खराब हुआ, तो अगर ये मेरा लगभग 4 मिनट खराब नहीं होता तो मेरे शायद क्वेश्चन जो थे वो टोटल मिला के जो स्कोर था वो 70 तक पहुंच जाता। बट ये भी ठीक है, मतलब कट ऑफ तो क्रैक हो ही जाएगी आपकी। अगर ऐसा पेपर एग्जाम में आया तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि आपकी 57 क्रॉस करेगी किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। इवन शायद ये भी ज्यादा ही बोल दी मैंने, हो सकता है 55 तक ही रहे। बट हाँ, लेवल अच्छा था, मजा आया काफी। बाकी आपने देखी मेरी अप्रोच कैसी थी, काफी मजा आया, बहुत मजा आया यार। और इस मॉक टेस्ट को आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5। काफी अच्छा लेवल का सेट किया है, टाइम खराब करने वाला, ट्रिकी और बेहतरीन मॉक था। सो ये था मॉक टेस्ट जहां पर आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मॉक टेस्ट में हुई, जो कि मैं चाहता था कि एक्चुअली मैं आपको वो दिखाऊं मैं, कि कभी भी एग्जाम में कहीं पे स्टक हो गए, चाहे वो कैसलेट है या फिर वो पजल है, तो पैनिक नहीं करना। जितना भी टाइम खराब हुआ, लीव इट, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर अगर आपको लगता है कि आपके कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी, जैसे पजल में या फिर कैसलेट में, तो वहां पर आप सोल्व कर सकते हैं। अगर कैसलेट वो बड़ी होती, अगर उसमें 4 से 5 फिगर होती, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसको मैं स्किप कर देता गलत होने के बाद। लेकिन उसमें सिर्फ दो ही डेटा था, तो मैंने उसका दोनों का निकाल लिया था। तो ये अच्छी चीज थी वहां पर, कि वहां पर सिर्फ दो ही डेटा था, तो गलत होने के बाद भी मैंने उसको दोबारा सोल्व किया। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको टाइम सेव करना है। और मिलते हैं फिर अगली बार किसी और मॉक में। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम पागलों की तरह सिलेक्शन लो, एंड बिकम एन ऑफिसर इन 2024। सो अभी के लिए बाय बाय।